हम समय ना लेकर के मैं सीधा सीधा माननीय दीक्षित जी से निवेदन करूंगा कि मुझे प्रवर्तक सारे प्रेमी भक्तों के गुरु पूर्वरागमान मंच पर आसन आप देख रहे हैं जय गुरुदेव चैनल लदवई। आज दिनांक 17 नवंबर 2024 का दिन, तृतीय रविवार। बेनशीला दीक्षित इस समय हमारे यहाँ सामने मौजूद आप देख रहे हैं। गुरु महाराज का संदेश सुनाने के लिए शास्त्र पर आ चुकी हैं। अगर किसी का कोई आता तो उसको अपने दिल से जो भी उससे हो सकता है उसका स्वागत करते हैं। तो हम अपने परम पूज्य स्वामी जी महाराज का जिनसे आप मुझे नामदान दिया, पहली नगर में ही पहली नगर को सलाम, पहली नगर को प्रणाम। आपके हर प्रेमी भक्तों के साथ में इतने प्यार को प्रणाम। हम गुनाह करते हैं, आपकी माफी को प्रणाम। आप माफ करते रहते हैं दयालु। दीन है से दयालु हमारे हमने कभी सोचे ही नहीं थे कि ऐसे ही में जहाँ राम कृष्ण देव जी कहा था जहाँ पर रामायण गीता और मंत्रों से आस्था है, ऐसे समय में सारे भगवान को मिले। हम लोगों ने जैसे गुरु महाराज आपको दर्शन पाए तुम्हारे तुमसे हीरे दोनों गए से जमाए हमारे सतगुरु महाराज। तुमको हीरे दोनों गए हो समाए हमारे सतगुरु आसन दिखाई जाए है, सर्वस्व में हर जिंद है, भेदों को हाथ जाए है। आसन नहीं तो क्या हुआ, हृदयासन उपस्थित होकर जबकि जगह पर आसने का अर्थ अर्पित हो सके। चलिए आसने में बड़ी ताकत है, तीर तलवार भाला बंदूक से भी तरह सेट कर दे। द्रौपदी के आसमान ने बॉक्स क्यों ना लगाया, कहा भारत करवा दिया है, सत्य की विजय हुई। सीता के आंसुओं ने रावण का विनाश करा दिया और हमारे सबके भी आंसू सार्थक होंगे, लेकिन वो आंसू संसार के लिए नहीं, सिर्फ इनके लिए हों। प्रेमियों, हम आप क्या हैं, हम ही लोग गाते हैं कि जिसे जैसा चाहो बनाकर निकालो। ये सब दुनिया है नाट्यशाला तुम्हारी, तो जब नाट्यशाला है तो जिससे जो चाहे वो काम कराओ। करता धरता भरता तो यही है, करता है कार्य पर्दे से बंदे का बहाना हम लोगों का बहाना बन जाता है, वरना तुम एक होकर भी रहो, रखते अनेकों रूप हो। अब कितनी बड़ी स्वामी जी ने बड़ी दया की हम लोगों के ऊपर, और अपने मुखारबिंद से कहा, जब बच्चा आप लोग गांव जाते हो डंडा झंडा लेकर,
टोपी लगाए बड़े उसमें जय गुरुदेव करते मेरे संदेश को देखते हो तो गांव के प्रधान या मुखिया या बूढ़े बुजुर्ग अपने दरवाजे चौपाल से कहते ए गुरुदेव इधर आओ, ओ सब जय गुरुदेव इधर आओ, अरे सगरे जय गुरुदेव इधर आओ, बताओ तुम्हारे बाबा जी कहाँ हैं? तो तुम सबके सब तो हो गए जय गुरुदेव, अब मैं तो बाबा का बाबा रहा। हम लोगों ने फिर भी अपने आप की कीमत नहीं समझी कि मालिक ने अपने मुखारबिन से कह दिया कि तुम सबके सब तो जय गुरुदेव हो गए और मैं बाबा का बाबा रहा। लेकिन वास्तव में हम लोगों ने उन्हें प्रेमियों ने बाबा ही समझा। और आज भी हमारे प्रेमी सत्संगी भाई बहन भी बाबा को बाबा ही समझ करके इतना अच्छा सत्संग, इतने प्यारे स्वामी जी महाराज को पाने के बाद भी राम और कृष्ण देवी देवताओं में फंसे हुए उनको आगे कर लेते हैं और फिर कहते हैं कि मेरे ऊपर दया नहीं हो रही। अरे वो तो दया दोनों हाथों उठा रहे लेकिन हम लोग ले ही नहीं पा रहे, तो उनका क्या दोष? जब जब आए, जिस रूप में आए, हर युग में, चाहे वो नानक हो, कबीर हो, रविदास हो, मीरा हो, पलटू हो। मीरा का एक बार स्वामी जी पहले साधना शिविर में बताए कि जितने भी भक्त आए संसार में, पुरुषों का भजन कर लेना तो आसान है, वो नंगे भी रह लें, कैसे भी रह लें। लेकिन मीरा एक तो अदिति सुंदर क्षत्रिय घराने की, लेकिन उसको इतने कष्ट उठाने पड़े, उसके दर्द, उसके कष्ट को याद करके तो मैं आज भी रो लेता हूँ। बताओ, स्वामी जी कहते गला भर गया उनका। इतने हम लोग भक्त हैं, चाहे सत्संगी हो चाहे सत्संगी बहने, लेकिन दिल से किसी की आवाज ये नहीं निकली, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने कोई। किसी के दिल में वो तीर लगा ही नहीं कि कसक, उसकी टसक उसके आंखों से, उसकी बाणी से ऐसा बह निकले वो मीरा जैसे दीवानी बन करके, और गली गली जय गुरुदेव का नारा। और जो लोग हैं दीवाने आज उनको लोग जानते हैं, उनको उनका नाम खत्म। ओ भाई जय गुरुदेव, उस गांव में जाओ तो लोग कहते अच्छा, अगर हम लोग नाम भी लेते कि मुझे उनके घर जाना, कहते अच्छा वो जय गुरुदेव है हमारे गांव में, उनका नाम भी खत्म, लोग उन्हें जय गुरुदेव कहने लगे। तो तुम्हारे नाम से सब लोग मुझको जान जाते हैं, तुम्हारे नाम से सब लोग मुझको जान जाते हैं। मैं एक खोई हुई चीज हूं जिसके पता तुम हो। तुम ही तुम हो, हम ही हम हैं, हम ही हम हैं, तुम ही तुम हो। और ये कैसे सिद्ध होगा? जब अब स्वामी जी महाराज हमारे सब कुछ हैं, उनके सिवा तो और कुछ है नहीं। अगर आप ध्यान से देखें और अंदर घुस करके देखें तो आपकी पत्नी में, बच्चे में, परिवार में, गाय में, बैल में, अरे हर जर्रे जर्रे में स्वामी जी महाराज के सिवा और कोई है ही नहीं। बेहिसाब ऐसा कि हर जर्रे में जलवा आस कर, और उसमें पर्दा ऐसा कि सूरत आज तक देखी नहीं। अरे आप बताते हैं और हम लोग सुन के ललचा के रह जाते हैं। अरबों सूरज चांद का प्रकाश, खरबों अच्छा ऐसे। देखिए प्रेमियों, हम लोगों ने बाहर से तो गुरु महाराज को खूब देखा, ऐसा शायद ही कोई हो जिसका सर में ठोका हो, जिसके आमने सामने बात न हुई हो। और स्वामी जी ने प्रेम का रास्ता खोला। देखो संसार में जब हम तुम एक दूसरे को देखते हैं, रोज मिलते हैं, बाड़ी से बात करते हैं,
तो प्यार हो जाता है। स्वामी जी सन 79 के काफिले में कहे, वो काफिला ने साधना शिविर में, कि बच्चा मैं मंच पर आता हूँ और तुमको देखता हूँ पीछे से चक के भी नीचे, लेकिन तुम लोग मुझे क्यों नहीं देखते हो? मैं तुम्हें देखूं और तुम मुझे देखो, हमारी तुम्हारी आंखें मिल जाए तो प्यार हो जाए। लेकिन तुम अभी तम्बाकू सत्संग में भी बैठे, तम्बाकू ठोका और आधा एक घंटा मैं बोला कि बस नींद में आ गए, तो तुमने मुझे क्यों नहीं देखा? और उसी साधना शिविर में जब स्वामी जी महाराज ने ये कहा कि तुम मुझे देखो मैं तुम्हें देखूं, प्यार हो जाए। अब जैसे कोई बात हो जाती तो बाद में हम लोग जो अपनी अपनी मजाटी के लोग थे तो सब बैठे, देखा स्वामी जी कहते हैं कि तुम हमें देखो हम तुम्हें देखे प्यार हो जाए। अपना हम लोग देखे भी तो कैसे देखे? कैमरा जब चलता फोटो में आ जाती हैं आंखें, लेकिन अगर हम लोग देखना चाहे, अरे राम आए बड़ी बड़ी, कृष्ण आए बड़ी बड़ी, सीता राधा मीरा गोस्वामी पलटू नानक सबकी बड़ी बड़ी आंखें। तो उस समय कुछ गुरु महाराज की ऐसी दया थी कि जो भी मंच से बोलते हम गा देते थे। तो चलो स्वामी जी तो हर जगह सुनते होंगे, चलो गा दिया जाए। और गा दिया। छोटी छोटी आंखों वाले, कार चलाने वाले, हम हैं तेरे हवाले, अब तो तू ही संभाले। और पीछे हमारे प्रेमी छोटी छोटी खूब नाचने लगे। तब तक स्वामी जी कार लेके इधर उधर से आप क्या कहा, किसने कहा, बोला किसने कहा छोटी आंखों वाले? अब सब तो चुप हो गए, पकड़े गए। हमने कहा हाँ स्वामी जी, हमने कहा था छोटी छोटी आंखों। अरे आप तो कहते प्यार हो जाए, आप तो ऐसे से हम कैसे देखें? अभी भय भी लगता है भाई, या कोई बुजुर्ग या कोई देखे कर दे, ये स्वामी जी से आंखें मिला रहे हैं बड़े इनके। तो प्रेमियों, स्वामी जी महाराज ने मंच से कहा था शाम के टाइम, राम ने सीता पर खोल दी, कृष्ण ने राधा पर, अर्जुन पर, मनसुखा पर, श्री रामा पर, हनुमान पर। अरे जिन जिन का इतिहास में नाम है उनके ऊपर उनकी आंखें खुल गई, प्यार हो गया, संसार में नाम हो गया। और तुम मेरी आंखों मुझे देखकर भयभीत हो जाते हो। अरे जब भी मैं आता हूं तुम्हें देखता तो तुम जल्दी झुक करके मेरे पैर छूते। दया की धार आंखों से, गाते बड़े प्यार से हैं। मालिक ने खुद कहा गाते हो बड़े प्यार से, जो नजर तेरी नजरों में डाले खड़ा, धन्य वो हो गया भाग्यशाली बड़ा। लेकिन जब मौका मिलता है प्रेमियों, ये एक जन्म की बात नहीं। सतयुग त्रेता द्वापर जब भी मालिक आए, जिस रूप में आए, और जिसकी तीसरी खुली होगी या दया हुई, जिसको कुछ जलवा दिखाया होगा, उसी ने ये आवाज लगाई थी, वही है वही है वही है जो आए हुए हैं और जमाने में हलचल मचाए हुए हैं। बड़े प्रश्न पर प्रश्न दुनिया में उठते, कहाँ के हैं बाबा, क्यों आए हुए? लगा लो पता, अरे ओ दुनिया वालों, पता बेपते का बताए हुए हैं। बड़े बड़े त्रिकालदर्शी थे, बड़ा तुम्हारा विज्ञान था, पता लगा लेते। अजूबा हुस्न जिनका दुनिया से आला। अरे जब बाहर इतना हुस्न, इतना प्रकाश, इतना तेज कि लोग स्वामी जी पूछ भी, बच्चा क्या बात, क्यों तुम दुखी, क्या बोल ही नहीं पाते थे। अब अंदर का मिल जाए तो है नूर से तेरे ये रोशन जहां, रुखसार का आलम क्या होगा। और अंदर का बहबूदी के तेरे तराने सुने, आप ही ने सुनाया है, तो दीदार का आलम क्या होगा। भीतर का जलवा दिखाओगे तो फिर हम लोगों का आलम क्या होगा। तब तो फिर अभी जब कुछ मिला नहीं, तब तो गांव रिश्तेदार सब कहते, अरे बस वो हमारा रिश्तेदार एक है, पहन ले जैकेट टोपी, हर इतवार है वही का, जय गुरुदेव, यो गाँव वो गाँव, वो खर्चा सब हम दे रहा, सब पगला का है। तो जब अभी कुछ मिला नहीं
तब तो ये हाल है, और अगर तुम दे दो तो फिर क्या होगा? स्वामी जी भी बर्दाश्त भरने का दे रहे हैं, वरना जो आप लोग ध्यान भजन सुमिरन करते हो ये बनता है, लेकिन वो तुम्हें दिखवाई नहीं देते, उस योग्य भी नहीं समझते, बल्कि तुम्हारा सब बैंक में जमा है, और जिस दिन वो उचित समझेंगे भाग से प्रकाश हो जाएगा और आप भी धन्य हो जाएंगे। तो हर युग में जब भी तुम आए तो प्यार किए, ये बात नहीं राम बन के आए, कृष्ण बन के आए, नानक मेरा पलटू तो आंखें बंद करके नहीं मिले। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो ऐसा जरूर होगा, तेरी नजर से नजर मिली ना, मेरी नजर का कसूर होगा। तो हम सब लोग कसूरवार हैं। आपने तो दया दृष्टि दी, आपने आंखें खोल के हम लोगों को देखा, लेकिन हम ही लोग नहीं मिला है। तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो, बहुत रिश्ते तुम संग जोड़े। गोस्वामी जी ने भी कहा, तो ही मोहि नाते अनेक मानिए जो भावे, और जो तो गोस्वामी चरण शरण पावे। तुम्हें माता जो पिता तुम्हें, तो बहुत रिश्ते तुम संग जोड़े, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, तुम ही तो मेरी आत्मा हो। जब तक आप नहीं मिले, हम लोग भी भाई 24 घंटा रामायण पढ़ लिया या सत्यनारायण कथा या भागवत या मंदिर में चले गए, ये कर लिया वो, बस बड़े भगत ऊंचे बन गए, बड़ा अहम के हम बड़े ऊंचे भगत हैं। लेकिन जब से आप मिले, आपने बताया कि वो आत्मा बच्चा जो रूह है वो तुम्हारी आत्मा, तुम ही तो मेरी आत्मा हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा हो, हम ही में रहकर हम ही से पर्दा, ये पर्दा उठाना जरूर होगा। परम पूज्य स्वामी जी महाराज से ये विनती है, प्रार्थना है, ये राजस्थान की भूमि जहां आपकी बहुत ही प्रेम भक्ति की धारा ने घुंघरू बांध करके नाच करके गाया था, फेरी में तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को, घायल की गति घायल जाने। ठीक उसी तरह से जो प्रेमी भाई मात्र स्वामी जी महाराज को नमन कर लिया, प्रणाम कर लिया, कहा गुरु महाराज हमारे गुरु महाराज हैं, तो वो गुरुपद में है। तीन ही पद है, तीन ही का सारा खेल है गुरुपद में। तो गुरुपद में सारे प्रेमी, किसको नहीं चरण मिले बताओ? सबको चरण मिले कि नहीं? सब चरणों के अधिकारी हैं, तो गुरुपद में सब। और जब आप मानसरोवर में स्नान करेंगे, तीसरे नाम में पहुंच जाएंगे, तब कहाँ होंगे? पिया पद में। और जब पिया पद में पहुंचोगे, तभी तो ये आंखें आंसू बहाएंगी और आपके जन्म जन्मांतर के बड़े से बड़े कर्म धुलेंगे, सफाई होगी और आपको इनसे प्रेम बढ़ेगा। तो अब हम सभी लोग, आपने कहा खोज रही पिया को निज घट में, और हम चटपट में है कि 1 मिनट बैठे तो जय गुरुदेव खोल के रख लिए। फिर आप कहे घाट में बैठो, और हमको लोग खाट में बैठते, बड़े ठाठ में रहते। आपके लिए क्या छोड़ा? काम न छूटा, क्रोध न छूटा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया, तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया। किसी भक्त ने कहा था, आज शायद ही गलती तुमसे भी हो जाती, आ जाए इतना कष्ट रात में उठाए कि बैठने की जगह नहीं मिली, रिजर्वेशन होते हुए भी ऐसा कुछ कर्मों का बोझा था। और उसके बाद सुमिरन को कहा, जब हम आए तब से आज यहाँ तक भी
वैसे जो चीज प्रिय होती जब तक नहीं मिलती है ना, तो दिन नहीं चैन रात नहीं निंदिया। जब थोड़ा सा भी ध्यान और भजन पर बैठे तो कुछ मिला कि नहीं, चलो कुछ ठीक, और जैसे मौका मिला तो फिर होगा पूरा। तो ऐसे ही प्रेमी भक्तों में बिरला प्रेमी होगा जो बिना नाम दान के, बिना नागा के नित ध्यान भजन सुमिरन करता होगा। वरना नागा तो होते जरूर होंगे। हम जब हमारा नागा हो जाए तो तुम समझते सबको होता होगा। तो प्रेमियों, अब अंदर से आप खूब बुलाए, बाहर से भी चलो चलो बच्चों चलो काफिले में, और तैयार होके आना, इतनी गाड़ियां इतना वो, और मथुरा में सब दिखे। कभी बुलाते हो मथुरा में, कभी बुलाते हो काफिला में। प्रेमियों, आज भी जब वो बुलाते तभी हम लोग मथुरा जाते हैं। अपने घर तुम रोज बुलाते, मेरे घर आना जरूर होगा। अरे बाहर से हम लोग छेड़ते भी नहीं। देखो कितने तो अच्छे स्वामी जी हम लोग, कि हम लोग आपको छेड़ते नहीं, कहते भाई बड़ा काम लेकर के आए। अरे राम आए थे तो एक ही रावण था, कृष्ण आए तो एक ही कंस दुर्योधन दुशासन था। जब घर घर रावण, घर घर कंस, घर घर दुर्योधन, अभी घर घर भारत नहीं, पूरे विश्व में पापाचार अत्याचार अनाचार छाया हुआ है। और हमें आपको तो अपने ऊपर बड़ा नाज होना चाहिए, इस बात का गर्व होना चाहिए कि हमें तो वो गुरु मिला जो विश्व का प्रथम मसीहा है। आज तक कितने संत महात्मा पीर पैगंबर आए, लेकिन किसी को यह खिताब नहीं मिला, क्योंकि वो थे ही नहीं इस लायक। हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि विश्व के प्रथम मसीहा जिनके गुरु महाराज, जो युग प्रवर्तक है, जो पूरे विश्व का सुधार करेंगे, और जो पूरे विश्व में कलयुग में सतयुग लाने के लिए मशहूर विख्यात है। तो हमें अपने आप पर नाज होना चाहिए कि नहीं। अरे एक नौवा को भी बड़ी नाज रहता है। हम तो जाते हैं मुख्यमंत्री के, प्रधानमंत्री के दाढ़ी बार बनाते हैं, हमें कौन क्या कहे, हम प्रधानमंत्री के हो जाते हैं, वो झाड़ू लगाने वाला ये वो, और राष्ट्रपति का होता और जलवा। तो प्रेमियों, हम सब लोग इतने महान स्वामी जी महाराज के शिष्य है, नामदानी है, और बदनाम भी है कि वो जय गुरुदेव वाला। आपका नाम कोई नहीं लेते, बहुत कम, कि वो जय गुरुदेव वाले हैं वहां पर, और उनका नाम है जय गुरुदेव, जो अपने पिया का श्रृंगार किए हैं। अगर शादी होने के बाद कोई टिकुली बुंदी न लगावे, मांग न भरे, लाली पैर में न लगावे, तो उसको कोई दुल्हन कहेगा? कोई कहेगा उसे? कभी नहीं। तो जो लोग जैकेट पहने, टोपी लगा लेते हैं, जय गुरुदेव का कुछ बिल्ला लगा लिया, जो बिल्ला लगाया तो थोड़ा शर्मा शर्मा संगे टिकुली लगाए नानी छोटी सी, और जो लोग शर्माए नहीं तो पहन लिया जैकेट, चाहे जहां चले जाए, कोई वो नहीं। देखो गाना बड़ा आसान है, सब लोग लाज छोड़ा, या ऐसे वैसे गाने नहीं थे। अब बहुत पहले जो स्वामी जी महाराज हम लोगों को सत्संग सुना के जो मिट्टी उट्टी हम लोग ढोते थे, उसी में चुटकुला में ही बहुत कुछ बता देते थे। तो स्वामी जी ने कहा, हंसी हंसी कंत न पाया, जिन पाया तिन रोए। तो तब ये होता था कैसे रोए, क्योंकि स्वामी जी तो, अच्छा बताओ, जब सामने तो रोना आएगा, जब हंस बोल रहे, खेल मतलब हम सब कुछ सुन रहे हम लोगों के साथ में, जैसे भी कहा, जैसे माता संग बाल रहे, कोई कदर न जानी। अब रोना कब आया? जब तुम दूर हो गए। और ऐसा रोना आया, दर्द दिल सबसे कहा जाता नहीं, दर्द दिल सबसे कहा जाता नहीं, बिन गुरु जी तुम्हारे बिना अब तो रहा जाता नहीं। बड़े बड़े प्रेमी हम तो घूमा करते हैं,
ऐसे ऐसे माताएं बहनें हैं कि वो रोज स्वामी जी महाराज का बिस्तर लगाती हैं, रोज एक चद्दर बदलती हैं तकिया का। वो इतने आंसू बहाती कुछ पूछो नहीं। इतना प्यार है स्वामी जी महाराज भी उनके लिए। लेकिन प्रेमियों, धन्य है आप जिनके घरों में स्वामी जी महाराज का कुछ स्थान बना होगा। देखो, हम वो सुनाने नहीं आए जो सब लोग सुना देते। हम आपको वो बताने आए हैं कि एक बार मालिक ने स्वयं मंच से कहा, घर द्वार छोड़कर, पैसा रुपया लेकर के, बीवी बच्चों को लेकर के आए, सत्संग सुना। फिर उसके बाद मेला समझ के खूब घूमे और उसमें बहुत तो वो कपड़ा वाले, वो भूसा भरे वाले हाथी घोड़ा खरीद लिए। अब किसी ने कुछ, अब किसी ने, अरे इसमें तो हमारे स्वामी जी महाराज मुस्कुरा रहे, इसमें तो पैरों का, इसमें आशीर्वाद दे रहे, न जाने कितने फोटो खरीद लिए माला पहनने के लिए बच्चों के लेके। अब बच्चों को तो तुमने जाके पहना दिया या दे दिया। अब फोटो बिरला लोगों ने जाते ही मड़वाया। अब मड़वाया तो कुछ ने तो सिर्फ कील ठोंक के उसमें टांग दिया। कुछ प्रेमी भक्तों ने कहा, रे कीलम का ठोके, अलमारी में सजा दिया फूल वूल और गमला वमला धर के। चलो उसमें भी थोड़ा बैठने की जगह है। हमारी एक बहन जो मिथिलेश बहन जी खत्म हो गई है, एक दिन उन्होंने देखा, उनके यहाँ हर 5 को सत्संग होता था, तो उस दिन उन्होंने सपने में देखा कि स्वामी जी महाराज कहते, क्या तो छोटी जगह में मुझे बैठा देती, अभी घंटा 2 घंटा, 1 घंटा 2 घंटा तो सत्संग पत्रिका पढ़ने और 1 घंटा घर की सबकी बातें उसी। अरे जब तुम प्रसाद बांट दो तो मेरा स्वरूप हटा दिया करो, छोटी सी जगह दे दी। तुरंत उनके बात लग गई और उन्हें बड़ा सा बनाया। फिर उसी की होड़ लग गई, बड़ा लोगों को अच्छा लगा, तो नया गद्दा सफेद, और सफेद मतलब हर चीज करके, नए बर्तन, नया सब कुछ। और सबको देखो, लाल से ओजस्वी, हरा से धरती की हरियाली, केसरिया सूर्य का, लेकिन सफेद में शांति है। शांति है कि नहीं? अरे स्वामी जी महाराज, इतने साधु संत आज भी दुनिया में हैं, चाहे जितना कोई सफेद पहने, चाहे जितना कुछ करे, लेकिन औरे कछु बोलन चलन, औरे कछु मुस्कान, औरे कछु सुख देत हैं, और सके न भय न बखान। कोई बखान नहीं कर सकता कि स्वामी जी महाराज कितने प्यारे लगते हैं, कितनी शांति मिल जाती है। देखते ही सब कुछ ऐसा लगता कि इनके सिवा कुछ है ही नहीं। एक बार जब स्वामी जी ने कहा, जिस दिन तुम्हारी नजर मेरी नजर से मिल जाएगी तो बच्चा तुम्हारे सब धो जाएंगे। और लगे जब देखो तब मिट्टी ढोते ऐसे वैसे देखते ही रहते थे। और कुछ लोग डांट भी देते थे, वो बाल तिवारी जी और ये सब, ये क्या, जाओ हो गया। और जिस दिन दया हुई, आंखों से आंखें मिली, तुमसे मिली नजर मेरे पाप धुल गए, बिछुड़े हुए युगों से 2 दिल एक हो गए। अब गलती तो हो ही गई, तो अब स्वप्न में ही इनसे कह दो, सरकार जो गलती हो गई हम लोग माफी चाहते हैं। स्वप्न में ही आकर के अपनी आंखें दया की धार लेके और मुस्कुराते हुए दर्शन दे दो। कृपा मुझ पे करना तो बस एक स्वामी, तरसते को हंसते दरस दीजिएगा, और तुम्हारी हमें याद दम दम पे आवे, लेकिन हमें याद करना या मत कीजिएगा। जब हम इस लायक है ही नहीं, परंतु उल्टा है, जब वो याद करते तब हम याद करते हैं। हम तो ये समझते कि सबसे ज्यादा, स्वामी जी ने एक बार कहा, जो
तन से गलती करता है उसे तन की सेवा, जो मन से गलती कर किए बैठा है उसका मन बेचैन है, और जिसका धन से गलती हुई वो धन सेवा दे रहा। तो भैया सारे जहां में आप कुछ भी कहें, हो सकता जन्म जन्मांतरों की बहुत बड़ी गलतियां रही है जो आज इस तन से स्वामी जी महाराज हर जगह दौड़ धूप करके, और मुझे खुशी भी मिलती कि चलो कुछ नहीं तो जय गुरुदेव का डंका तो बज रहा। तो जिस दिन भी मालिक का स्वप्न में दर्शन होता है, स्वप्न में ही सही तुम मिले तो मुझे, और बड़ी स्वप्न में ही दर्शन जब मिल जाते, कभी राउटियां लगी कभी मंच पर, और ये सच होगा क्योंकि जब त्रेता में त्रिजटा का सपना सच हो सकता है तो हम लोगों का नहीं हुआ क्या? अरे एक बार नहीं कई बार देखा कि स्वामी जी महाराज मथुरा आश्रम पर मंच बहुत बड़ा बन रहा है और उसमें बल्लियां गड़वा रहे और सब लोग सेवा कर रहे। तो बस जब हम एक सपने में देख रहे, एक बल्ली एक तरफ उठाया तो हमसे उठी नहीं, अब नहीं उठाएंगे तो हमसे उठती नहीं, दूसरा कोई दूसरी तरफ का उठा लिया फिर भी मुझसे नहीं उठी। स्वामी जी आएगा, देख माइक पकड़, तुझसे ये सेवा नहीं होगी। और उस सेवा में, उस सत्संग में मैंने देखा जो हमारे प्रेमी उनको याद कर करके उनका इंतजार कर रहे, वो सारे प्रेमी वहां मौजूद, किसी से बल्ली गड़वा रहे, किसी जाओ ये करो वो करो, और मुझे दे दिया मौका और कहते जाओ बड़े जोर से प्रेम से गाना जाके, वही है वही है। प्रेमियों आप सबका साथ हो, मालिक मंच बनवावे या मथुरा, चूंकि जब आएंगे तो अपने घर, जब तो कोई नाराज होके जाता तो कहीं बाहर आता है, अरे अपने घर में ही तो आएगा। तो परिवर्तन भी मथुरा से, और वो अपने घर पूरे विश्व में मशहूर हैं। और जो भी पर्चा छपता था हम लोगों से कई बार कहा, बच्चा जगह जगह लिखाई कर दो जय गुरुदेव आश्रम मथुरा में, और खूब हम लोगों ने गाया जय गुरुदेव नाम प्रभु गायक प्रचारक, ये मथुरा में कुटिया बनाए हुए हैं। और इस समय मन मथुरा दिल द्वारिका काया काशी जान। तो आप अपने मन की मथुरा में, अरे उस मथुरा में तुम आओ चाहे ना, लेकिन मन की, मेरी मन की मथुरा में मेरे घर आना जरूर होगा। जब कहोगे तो कहे जरूर, किसी न किसी, जैसे हम ही आप जब रोज कई बार कहेंगे अरे नहीं दीक्षित जी आना है, दीदी आना है अब की बार। उसी तरह से अचानक 40 साल बाद 1984 में जब दूरदर्शी बनी थी, तो एक अपने आप लोगों को याद होगा जब डॉक्टर बाल मुकुंद तिवारी या मंच पे कोई सम्मेलन कुछ होता था, तो चंडीगढ़ की एक निर्मला शर्मा मंच पर राष्ट्रीय सदस्य थी वो दूरदर्शी की, तो वो जाती थी, बोलती भी थी मंच से। तो जब उनका चुनाव था तो उन्होंने कहा कि जब हम खड़े हैं तो हम अपने प्रचार कार्य में छोटा समार, अगर किसी गुरु भाई को लेकर जाएंगे तो उसकी व्यवस्था नहीं, और लोग अगल बगल और हमारी भी बच्चे भी छोटे छोटे लोग कहेंगे उठपटांग। तो वो गई स्वामी जी के पास, कहा स्वामी जी आप दया कर दे तो हम शशि बहन जी को लिवा जाए। अरे किस लिए? स्वामी जी ने देख जानते फिर भी कहते किस लिए? कहा स्वामी जी इनको लिवा जाए तो दूरदर्शी प्रचार कर देंगे। अच्छा चले जाओ। फिर मुझे लिवा गई वो, और उनका जो बड़ा बेटा, जिनके बेटे के बेटे हो गए शादी योग्य बड़े वाले के, जब हम दूरदर्शी, उसका चुनाव निशान सूरज था, और जब हम लोग रात को सब प्रचार करके आ जाए, थक मान जाए, तो उसको माइक मिल जाए अचानक, लगा दे अपना वो बटन और बस कहे मम्मी को वोट दो, मुझे ठोक दो मम्मी को, क्योंकि उसका नाम सूरज था और मम्मी उसके चुनाव खड़ी, वो हल्ला भर को भाजता था। तो 40 साल पहले खूब अधाधुंध प्रचार, और मालिक की दया से यहाँ अपने यूपी में हमने देखा, आपके यहाँ तो नहीं, चुनाव हमारे यूपी में तो बड़ी भगदड़, बड़ी लड़ाई झगड़ा, लेकिन वहां पर हमारा छोटा कद देख करके
तखत तखत के ऊपर कुर्सी। अगर तुम अब बोलो बिना मुझे के हो, बहुत अच्छा बोलते हो। तो मालिक की दया से अरे भाई वो लिखे हैं और कहते भी हैं कि फलाने के हाथ मजबूत करो, और ये दूरदर्शी के हाथ, ये गुरु महाराज की दया के हाथ, तेल मालिश की जरूरत नहीं, मजबूत है, जब चाहे तब आजमा लेना। चुना 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 नंबर 2 का पैसा बैनर पोस्टर में लगाओ, अने जीतने की खुशी न हारने का गम। तो वो लोग भी बड़े प्रभावित होकर के लोग हमें बड़ा मानते थे कि बंद कर देते थे माइक, वो जय गुरुदेव वाला बोलेगा बढ़िया। तो जब 40 साल बाद उनकी शादी नहीं हुई थी, सुषमा बहन जी, आज वो बहुत बड़ी ऑफिसर थी, अब तो रिटायर हो गई है। उन्होंने मुझे बुलाया, पहले गए थे हम लोग 1-1.5 महीना पहले, तो जटाशंकर मिश्रा और कई लोग गए थे। तो उसमें मुझे सिर्फ 10 मिनट का मौका मिला। तो जब अभी गए तो थे दो कार्यक्रम लेकर के, लेकिन जो लोग पहले कह रहे थे अरे क्या जरूरत उनके आने की, पहने है बोरा तो बोरा पहने, क्योंकि वो महाराजों के उसमें थे। फिर जब वो सुने तो सबके सब आंसू बहाए और कहा हमसे भूल हो गई। वो लोग मुझे आने नहीं दे रहे थे, पर हमने कहा ना जाट वाले का वचन वचन है। वहां वो रिजर्वेशन करा चुके हैं वीर भान भाई, और मुझे जाना है। कल ही हम वहां से आए थे चंडीगढ़ से सवेरे, और कल ही रात को फिर चल दिए थे, और फिर यहाँ सवेरे आए। और तो जब कोई जैसे कष्ट होता तो कष्ट पर कष्ट, ये भी परीक्षा लेते, कम थोड़े स्वामी जी महाराज। न उस दिन सोने को मिला, न और कल तो कहाँ गए, क्या मालिक की मौज थी। तो प्रेमियों, हमको आपको मजबूत कर रहे मालिक के भीतर से तो हाथ लगाए, ऊपर से धनाधन। और अब हम लोग, जो स्वामी जी पहले कहते थे मेरी फौज में भर्ती हो गए हो तो मौज में रहोगे, और हम लोग खूब गाते थे गुरु की फौज करेगी मौज। और हम तो खूब कहते थे जय सतगुरु मर्दाने की, लाज रखो मेरे बाने की। आपने पहना दिया तो आप ही इसकी लाज रखना, नहीं तो लोग कहेंगे अरे वो जय गुरुदेव वाले ने ये काम किया। हमें तो कोई नहीं कहेगा, पर कहेंगे वो जय गुरुदेव वाले ने ये काम किया, तो लाज रखो मेरे बाने की। तो हम सभी लोग गुरु के मौज में, गुरु की फौज में हैं। और गुरु की फौज अब पूरे विश्व में जिनका नाम इतनी श्रद्धा भक्ति से लिया जाएगा, इतने भाव विभोर से लिया जाएगा कि हम सब पीछे पड़ जाएंगे, वो आगे होंगे। क्योंकि ऐसी भगदड़, ऐसा हो अब सपने में भी दिखाई देता है, और आसार भी देश के दिखाई दे रहे हैं। और कौन से आसार? आ रहा है शासक महाबली, नभ के तारों तुम रुक जाओ, स्वागत में उनके थाल सजा, सूरज चंदा तुम आ जाओ। आज जो देश में देश के हालात है, क्या है कोई जो उस हालात से हमारी सबकी रक्षा करेगा? कोई भी नहीं है। उस समय द्रौपदी जैसे हम सभी लोग दोनों हाथ उठा देंगे, त्राहिमाम को राम में सिर्फ हमारी सबकी लाज स्वामी जी महाराज बचाएंगे। तो यही सब कुछ है। कहा था स्वामी जी महाराज ने, धर्म मुकुट सिर पर धारेगा और जमी से देगा पाप हटाए। स्वामी जी महाराज हमको आपको बचाने के लिए ये जगह जगह पर, जो कभी आपने सोचा था कि इस स्थान पर ये जय गुरुदेव आश्रम बनेगा? कभी सोचा था वो बाबू भैया ने कि हम अपने वहां यह आश्रम बना लेंगे? कभी सोचे थे मुरारी भैया कि हम अपने यहाँ सत्संग द्वार और ये सब सत्संग करेंगे? आज वो लगन है तो कोई बात है कि आपको तैयार किया जा रहा है। और एक बात याद रखें, आपने नामदान जितनी उम्र से लिया है,
आप 50 साल के थे, नामदान आज मिला, तो उसी समय आपका जन्म हुआ, पहले का गया। और जो लोग, जैसे हमारे भाई ने अभी बताया, उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। देखो महाभारत जब हुआ, कृष्ण जिनके सगे मामा थे, अभिमन्यु के सगे मामा थे, लेकिन उस समय भी 5 पांडवों में एक वीर गया था कि नहीं। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा ये काल एक वो ऐसा लगा रहा तमाचा कि ये जो दीवाने हैं ना, उनका मतलब झकझोर रहा दिल। क्या है, अब कहा आया बताओ, इतना सेवा करते थे, इतना भक्त थे, चले गए। लेकिन अब वो फिर हमारे आपके बीच में आएंगे। स्वामी जी महाराज ने कहा था, बच्चा सतयुग तो मैं सबको दिखाऊंगा, सबको दिखाऊंगा। आपको न विश्वास हो तो हमारे उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिला में बीसलपुर एक तहसील है, वहाँ बीसलपुर में एक कैलाश पटेल है, उनका लड़का सागर नाम है, दूसरा नाम हम नहीं जानते। वो 5 वर्ष का है और सत्संगियों से इतना लगाव करता, इतना प्रेम, और कहता क्या, अरे हम तुम तो यार मिट्टी ढोते थे, और बड़ा प्रेम। वो कहता मुझे तो सतयुग देखने के लिए स्वामी जी ने बुला लिया है, क्योंकि जब अंतिम टाइम आता है तो क्या कोई बता पाता है कि मेरे दिल में ये है, लेकिन अंतरात्मा से आवाज आती, स्वामी जी आप मिले, सत्संग मिला, गुरु भाई मिले, और ये काल मुझे लेके जा रहा है, या मेरा समय पूरा हो गया, हम कैसे सतयुग देखेंगे। उनका सत्संगियों के घर में ही जन्म होगा, और वो उसका हाव भाव, उसका वो सब लोग खुद कहेंगे कि हाँ ये कोई सत्संगी। क्योंकि हम लोग पहचान इसलिए नहीं कर सकते कि जब हम लोगों को जीवों का भंडार काल को दिया, तो संत से, परम पूज्य स्वामी जी महाराज से, अपने मालिक से काल भगवान ने ही ये वादा करा लिया कि इनको पिछले जन्म का याद ना रहे। अगर इनको पिछला जन्म याद रहेगा, ये फिर उसी में लग जाएंगे। लेकिन स्वामी जी महाराज के प्रेमी, अब हम तो घूमगा सब जगह जाया करते। कोई कोई बच्चा किसी घर जाओ तो कहते दीक्षित जी घर में बच्चा हुआ, अरे आप जरा आशीर्वाद। तो कोई कोई बेटा जो है या बेटी ऐसा एक मुझे देख दी और कभी इतना प्यार, तो वो अपने गुरु बहन है या गुरु भाई है। हम सब ने उनकी आत्मा के लिए जो आज परम पूज्य स्वामी जी महाराज से विनती की, ये छोटी मोटी बात नहीं। जिसके गुरु भाई गुरु महाराज से याचना कर रहे कि जिनकी आत्मा का संभाल करना, तो क्या स्वामी जी महाराज सबकी सुनते नहीं? रह गई बात हर परिवार की, तो कौन किसका माँ पिता है, कौन किसका बंधु है, कर्म के अधीन जग व्यापार अपना कुछ नहीं, मैं अगम हूँ। जीवात्मा कह रही जो ये मैं अगम हूँ, गम तो मुझ में कुछ नहीं, मैं अनामी नाम मेरा कुछ नहीं।